आज पेडल फॉर पीस में जिन बच्चों ने, जिन बच्चियों ने और सीनियर कैटेगरी में नौजवानों ने हिस्सा लिया या बुजुर्गों ने हिस्सा लिया, उन सभी को मैं पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी तथा अपने पैशन को पूरा करने के इस महाअभियान में भाग लेने के लिए बधाई देता हूँ। सभी विजेताओं को उनके जोश, जुनून और हौसले के लिए भी मुबारकबाद देता हूँ। अभी 19 तारीख को जस्ट निडल कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे अवसर मिला था। आज पेडल फॉर पीस के अवार्ड सेरेमनी में नई पीढ़ी की वैसी ही ऊर्जा को मैं पुलिस गोल्फ कोर्स के इस मैदान में महसूस कर रहा हूँ। जल और थल दोनों कार्यक्रमों में मुझे युवाओं में जम्मू कश्मीर के गौरवशाली, वैभवशाली भविष्य के संकल्प दिखाई पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की इस नई धारा का नेतृत्व करने वाली नई पीढ़ी पर मुझे गर्व भी है और अभिमान भी है। शेर डीजीपी साहब ने पढ़ी तो मुझे पढ़ना जरूरी हो गया है। क्यों? भटनागर साहब, जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर। ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की। हवाएं चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, लेकिन अगर आपके भीतर कुछ कर गुजरने का हौसला है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको तरक्की के नए शिखर छूने से वंचित नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर पुलिस सिविक एक्शन प्रोग्राम के जरिए अनवरत ये प्रयास कर रही है कि हमारे नौजवानों में, हमारे बच्चों में, बच्चियों में जो शक्ति है, जो टैलेंट है, वो बाहर प्रकट हो। सबसे बड़ी बात, उनके भीतर नए आत्मविश्वास का संचार हो ताकि वो असंभव को भी संभव कर दिखाएं। और इसमें कोई शक नहीं है, ये प्रयास सफल हुए हैं। अगर 2020 के पेडल फॉर पीस की तुलना की जाए तो उस वर्ष सभी कैटेगरी में लगभग 516 लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस साल 8 कैटेगरी में 2500 से ज़्यादा साइकिलिस्ट ने भाग लिया है, जिनमें 82 वेटरन कैटेगरी के साइकिलिस्ट भी शामिल हैं। इस तरह उमंग, उत्साह और आप सबका एक लक्ष्य, एक संकल्प को लेकर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता ही जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पूंजी है। मित्रों, जम्मू कश्मीर के नौजवान पूरे देश के लिए एक मिसाल बनते जा रहे हैं। जिस प्रकार अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करके उन्होंने इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी को एनर्जी, इंटरप्राइज और इनोवेशन तथा इनोवेशन की ज़मीन के रूप में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है, उस पर आज पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। चाहे स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो, हर एक क्षेत्र में आज जम्मू कश्मीर के युवाओं की चर्चा हो रही है। आज इस बात को मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि बच्चों के अलावा हमारी बेटियों ने भी सभी क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया है। कल मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कन्वोकेशन में था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोल्ड मेडल हासिल करने वालों की संख्या में 63% हमारी बच्चियां थी। आज स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, इनोवेशन का सेक्टर हो, हमारी बच्चियां नया रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। हमारी बेटियों का जज्बा, उनका डेडिकेशन, उनका टैलेंट और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास, मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर को नई दिशा एवं नई ताकत जरूर प्रदान करेगा। मैं जानता हूं 2019 के पहले स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लेना जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक सपना हुआ करता था। अवसरों की कमी थी। हर साल 3 लाख 4 लाख युवा अपने सपने को पूरा कर पाते थे। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज यह संख्या बढ़कर 60 लाख से ऊपर हो गई। स्पोर्ट्स के विभिन्न डिसिप्लिन में आज 60 लाख से ज़्यादा नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। यह आंकड़ा इस बात का स्वयं में प्रतीक है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने अपने सपनों को देश के सपनों के साथ जोड़ा है, अपनी आकांक्षाओं को देश की आकांक्षाओं के साथ जोड़ा है
और नए समाज का नेतृत्व करने वह खुद आगे आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज नौजवानों के इन नए सपनों, आकांक्षाओं और नेतृत्व से ही नए जम्मू कश्मीर का निर्माण हो रहा है। युवा साथियों, स्पोर्ट्स की कोई भी डिसिप्लिन हो, सभी की एक ही यूनिवर्सल भाषा है और वह है पीस, प्रोग्रेस तथा प्रॉस्पेरिटी। स्पोर्ट्स को मैं सभी कम्युनिटी के लिए पीस और प्रोग्रेस का सबसे शक्तिशाली माध्यम मानता हूं, जो व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ स्वस्थ और परस्पर समाज का निर्माण करता है। स्पोर्ट्स न सिर्फ युवा चेतना को जागृत करता है, बल्कि उन्हें फिट भी रखता है, नए सोशल स्किल्स भी सिखाता है। हर दिन खेल, सभी के लिए खेल, माई यूथ माई प्राइड, जम्मू कश्मीर पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम गांव-गांव में युवाओं को संगठित कर रहे हैं, उन्हें आपस में जोड़ रहे हैं, ताकि खेल के मैदान से लेकर कम्युनिटी डेवलपमेंट तक, प्रशासनिक योजनाओं से लेकर ईज ऑफ लिविंग तक के अभियान में युवा वर्ग अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। जम्मू कश्मीर का प्रशासन आज इस लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। स्पोर्ट्स के माध्यम से युवाओं को वह सभी स्किल्स और नॉलेज प्रदान किए जाएं जो गांव और शहर दोनों में आवश्यक परिवर्तन लाने और जन भागीदारी के अभियान में उनकी भूमिका सुनिश्चित कर सके। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भीतर अपने कर्तव्यों को लेकर नए प्रकार की जागरूकता आई है। अनेक नौजवान ऐसे इनोवेशन में लगे हुए हैं जो पर्यावरण को संरक्षित रखने तथा क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से मुकाबला करने में आवाम की मदद कर रही है। अनेक युवा बहुत सीमित संसाधनों में ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जिससे किसानों की जिंदगी आसान हो सके। पिछले साल लगभग 3 लाख नौजवान बच्चियों ने अपने स्वयं का बिजनेस वेंचर शुरू किया है। मैं मानता हूं ये जम्मू कश्मीर की तरक्की में युवाओं की सक्रिय भागीदारी का प्रमाण है और उनके हौसले समृद्ध जम्मू कश्मीर के हमारे सामूहिक संकल्प को अवश्य सिद्ध करेंगे। मित्रों, जम्मू कश्मीर प्रशासन हर एक नौजवान के सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आज इस अवसर पर मैं एक आग्रह आप सबसे और करूंगा। बहुत से नौजवान पड़ोसी मुल्क के षड्यंत्र की वजह से ड्रग एडिक्शन के शिकार हो गए। उन्हें नशे के दलदल से निकालना, उनकी क्षमता और उनके सपने उनको वापस दिलाना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ड्रग एडिक्शन के खिलाफ इस अभियान का नेतृत्व जम्मू कश्मीर का युवा करे। ऐसे नौजवानों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े। मैं पेडल फॉर पीस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स तथा विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भविष्य में तरक्की के हर रास्ते पर आपको कामयाबी मिले, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और इसी प्रकार विकसित जम्मू कश्मीर की यात्रा में अपना योगदान दें, मैं ऐसी कामना करता हूँ। अंत में मैं चंद लाइनें कह के अपनी बात खत्म करूँगा। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आँखें, दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आँखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, फिर देख इस शहर में क्या हो नहीं सकता। इस शहर में